श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रक्ताम्भोजदलाभिराम नयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामांग्यं द्विजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणेर्भ्रातार्तिभार्वितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघवः गृहाणवं पूजां च वायुपुत्रधिविर्युतम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरड़हु रघुबर विमल जसु जो गायक फलचार। जय जय सीताराम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। जय जय सीताराम। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। लो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। प्यारे भक्तों, प्रसंगानुसार श्री रामचरितमानस की मंगलमयी कथा महर्षि अगस्त जी के आश्रम पे भगवान श्री राम सीता मैया और लक्ष्मण सहित जब पहुँचते हैं तब अगस्त जी ने उनका बड़ा ही स्वागत सम्मान किया और महामुनि अगस्त से भगवान ने स्पष्ट कहा, प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, जिस उद्देश्य से हम यहाँ वन में आए हैं अब उसको पूरा करने का समय आ गया है। ऐसी सलाह दीजिए, ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मुनिद्रोही निशाचरों का उद्धार किया जा सके। महर्षि अगस्त ने भगवान श्री राम की महिमा का वहाँ पर संतों के समक्ष निरूपण किया और आपसे कहा कि आपके भजन से ही जो भी हमारे पास समर्थता है, शक्ति है, वो सब आपकी भक्ति का ही प्रभाव है। भगवान श्री राम को आपने वहाँ पे कुछ शस्त्र भी प्रदान किए। कहते हैं जो इंद्र द्वारा दिए गए थे, खड्ग, बाण इत्यादि, धनुष भगवान को प्रदान करके और दंडकारण्य में रहने के लिए भगवान से कहा, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु उग्र साप मुनिवर कर हरहु। भगवान सभी मुनियों से विदा लेकर के पंचवटी दंडकारण्य की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में आपकी भेंट गीधराज जटायु से हुई। गोस्वामी जी लिखते हैं, गीधराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई
गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। जब ते राम कीन तहाँ बासा सुखी भय मुनि बीती त्रासा। लक्ष्मण जी ने सुंदर पर्णकुटी का निर्माण किया और गोदावरी के तट पर आपने वहाँ अपना छोटा सा आश्रम बना कर के वहाँ रहना प्रारंभ कर दिया। गीधराज जटायु के विषय में थोड़ा बताएं। आप कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु और विनीता नाम की दो, वैसे तो 13 पत्नियां हैं, लेकिन उनमें कद्रु से सर्पों की उत्पत्ति हुई और विनीता से गरुड़ और अरुण की उत्पत्ति हुई। अरुण के ही पुत्र गीधराज जटायु और संपाति हुए। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गीधराज जटायु के विषय में कहा जाता है, एक बार महाराज दशरथ जी का शनिदेव के साथ में घनघोर युद्ध हुआ। उसमें शनिदेव की दृष्टि पड़ने के कारण आपका रथ दग्ध हो गया और आप आकाश मार्ग में युद्ध कर रहे थे तो नीचे गिरने लगे। उस समय गीधराज जटायु ने अपने पंख फैला दिए और दशरथ जी को अपनी पीठ पे बिठा कर के उनकी रक्षा की। तब दशरथ जी ने आपको अपना मित्र बना लिया और गीधराज जटायु से कहा कि आप कुछ हमसे भी मांगो। बहुत कहा तब आपने कहा कि जब आपके कोई संतान हो तो बड़े पुत्र पर पितृ वाला अधिकार मेरा हो, वो हमें दे दें। तो बात आई गई हो गई। महाराज दशरथ जी ने वचन दे दिया। कहते हैं सर्वस्व दान दीन सब काहू। महाराज दशरथ जी ने सबको सब कुछ बांट दिया। बोले जेहि पावा राखा नहीं ताहू। नारायण नारायण। तो ये संतों में प्रचलित कथाएं हैं और संतों की वाणी, शास्त्र की वाणी सत्य ही हुआ करती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कल्प भेद हरि चरित सुहाए। और भांति अनेक मुनीसन गाए। गोस्वामी जी ने कहा है विचित्र कथाओं को सुनकर संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाना भांति राम अवतारा और रामायण सतकोटि अपारा। करियन संशय अस उरयानी, असुनीय कथा सादर रतिमानी। रोचक कथाएं हैं और पात्र तो विशिष्ट है ही गीधराज जटायु। कहने का तात्पर्य, तो जिस समय भगवान का मंगलोत्सव जन्मोत्सव मनाया जा रहा था उस समय आप आए और महाराज दशरथ जी, क्योंकि गीध का घर में प्रवेश करना अशुभ मान करके आप स्वयं महल के अंदर तो नहीं गए,
राज दरबार में तो नहीं गए, लेकिन अट्टालिका पे जाकर के बैठ गए। दशरथ जी को जब ये मालूम हुआ तो आप वहाँ गए और वचन के अनुसार अपने बड़े पुत्र राम को उनकी गोदी में दिया। बड़े गदगद हो गए, हर्षित हो गए, प्रेमाश्रु बहने लगे। आप बड़े ही विवेकी हैं। उन्होंने महाराज दशरथ जी से कहा कि आपने अपने वचन की लाज रखी, वचन आपने निभाया, अब हमें आनंद हुआ, परमानंद हुआ, हम इनका लालन पालन कैसे करेंगे। अब ये आज से हमारे ही पुत्र मानो हमारे ही पुत्र हो गए हैं। अब आप इनको ले जाइए और इनका लालन पालन करें। और हर्षित होकर के अपने मित्र दशरथ जी से मिलकर के आप फिर दंडकारण्य में आ गए। आप मानो इंतजार ही श्री राम का कर रहे थे। वास्तव में भगवान राम सदा सेवक रुचि राखी। तो जटायु जी से मिलकर को आपको मानो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे हमारे पिता ही मिल गए हों, इतना आनंद हुआ। वहाँ भगवान रहने लगे, नित्य नई नई नाना पुराणों की कथाएं लक्ष्मण जी को सुनाते हैं। एक दिन लक्ष्मण जी ने मौका देख करके कहा, प्रभु हमें आप कुछ सत्संग की बातें बताइए, ज्ञान की बातें, वैराग्य की बातें, भक्ति की बातें, ये माया क्या है उसके विषय में बताइए प्रभु। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण जी से कहा, भगवान राम ने थोरे हो महु सब कहूँ बुझाई, और सुनहु तात मन मति चित लाई। आगे चर्चा फिर करेंगे इस विषय पे। 2 बार प्रभु का नाम बोले। बोलो श्री राम जय।